यसु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, शैतान या अबलीस कौन है। दीन मसीहत में शैतान या अबलीस के बारे में तालीमात। मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरख्वास्त करता हूं कि इसको जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर इसकी वीडियो को अपने अजीजों कारब, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी इरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सकें। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करते हैं। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारका 1 से 11 तक बाद में आप तलावत कर सकते हैं। मैं आपके सामने आयत मुबारका 10 और 11 की तलावत करना चाहता हूं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। यसू अल मसीह ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब अबलीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, आज की इस जदीद दुनिया में जब हम दुनिया आलम पर नजर दौड़ाते हैं तो पूरी दुनिया में बहुत से मज़ाहब हमें मिलते हैं और तमाम मज़ाहब के अंदर अबलीस या शैतान का तस्वर पाया जाता है और मुख्तलिफ मज़ाहब का मुख्तलिफ अकीदा है, मुख्तलिफ उनका ईमान है और मुख्तलिफ नामों से अबलीस या शैतान को पुकारते हैं। आए कलाम मुकद्दस की रोशनी में चंद बातें इसके बारे में सीखते हैं। सुबरजीजो, जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो लफ्ज शैतान जो है बाइबल मुकद्दस के पहले हिस्से में इसका जिक्र हमें 18 मरतबा मिलता है और जब हम बाइबल मुकद्दस के दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं तो लफ्ज शैतान जो है इसका जिक्र हमें 38 मरतबा मिलता है। सो टोटल बाइबल मुकद्दस के अंदर लफ्ज शैतान जो है इसका जिक्र जो है वो हमें 56 मरतबा मिलता है। और इसी तरह जब हम लफ्ज अबलीस का बाइबल मुकद्दस में मुतालिया करते हैं, बाइबल मुकद्दस के पहले हिस्से में जिसको हम पुराने अहदनामा के नाम से पुकारते हैं, उसके अंदर इसका जिक्र हमें नहीं मिलता, लफ्ज अबलीस का जिक्र हमें नहीं मिलता। और जब हम बाइबल मुकद्दस के दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं तो बाइबल मुकद्दस के दूसरे हिस्से में जिसको हम नए अहदनामा के नाम से पुकारते हैं उसमें इस लफ्ज अबलीस का जिक्र हमें 33 मरतबा मिलता है। सो टोटल बाइबल मुकद्दस के अंदर लफ्ज अबलीस जो है इसका जिक्र जो है वो हमें 33 मरतबा मिलता है। और याद रखें, इसके अलावा बाइबल मुकद्दस में अबलीस या शैतान के लिए और भी नामों के साथ इसको तशबीहन बयान किया गया है। सो मेरे अजीजों, याद रखें, शैतान के लिए जो इब्रानी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मैं उसके मानी आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। उसके मानी नंबर 1, अल्जाम लगाने वाला। शैतान जो है इसके मानी जो हैं इब्रानी लफ्ज के मुताबिक अल्जाम लगाने वाला। नंबर 2, मुखालफत करने वाला। नंबर 3, शरारत करने वाला। मेरे अजीजों, बेसिकली शैतान जो है ये एक बहुत बड़ा फरिश्ता था जिसको खुदा ने बहुत अच्छा, खूबसूरत और कामल खलक किया था। खुदा ने उसे आसमान पर बराह रास्त खुदा के तख्त के हसूर
खिदमत के लिए मुकर्रर किया हुआ था। मेरे अजीजों, इससे पहले कि इस दुनिया का आगाज होता, बनी नौ इंसान का आगाज होता, यही फरिश्ता जो है इसके दिल में गुरूर और घमंड जो है वो समा गया। जब इसके अंदर गुरूर और घमंड समाया तो इसने खुदा के खिलाफ जो है वो सरकशी करना शुरू कर दी और बहुत से फरिश्तों को अपने साथ भी मिला लिया। मैं एक आयत मुबारक आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। हिजकिय्याह नबी का सहीफा है, उसका 28 बाब और उसकी आयत मुबारक 14 मैं आपके सामने तलावत करता हूं। तू ममसूए करूबी था, तू ममसूए करूबी था जो साया अफगन था, और मैंने तुझे खुदा के कोहे मकदस पर कायम किया। तू अपनी पैदाइश ही के रोज से अपनी राहो रस्म में कामल था, जब तक कि तुझ में नाराजगी ना पाई गई। मेरे अजीजों, इसको खुदा ने बड़ा खूबसूरत और फिर इसके अंदर हिकमत और दानिश खुदा ने इसको अता की, और फिर खुदा के तख्त के सामने इसको खिदमत गुजारी का काम दिया। लेकिन जब इसके अंदर नाराजगी आ गई, यानी गुरूर और घमंड आ गया, तो फिर खुदा ने आसमान से इसको नीचे गिरा दिया। सो मेरे अजीजों, हमें इस बात को अपने ज़हन नशीन कर लेना चाहिए, शैतान एक मखलूक है और खुदा की कुव्वत के सामने ये महदूद है। मेरे अजीजों, शैतान या इब्लीस के दिल में गुरूर और घमंड जब समाया तो उसने खुदा के साथ बगावत की और कहा कि मैं भी एक सल्तनत कायम करूंगा, और बहुत से फरिश्तों को गुमराह करके अपने साथ मिला लिया, और खुदा ने उन सब को आसमान से नीचे जमीन पर गिरा दिया। मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारक तलावत करें, मुकाशफा की किताब और उसका 12 बाब और उसकी आयत मुबारक 4 से 9 तक आप बाद में तलावत कर सकते हैं। मैं आपके सामने 7, 8 और 9 आयत मुबारक तलावत करता हूं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। फिर आसमान पर लड़ाई हुई, फिर आसमान पर लड़ाई हुई। माइकेल और उसके फरिश्ते अस्दहा से लड़ने को निकले, और अस्दहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े, लेकिन गालिब ना आए। और इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही, फिर आसमान पर उनके लिए जगह ही ना रही, और वो बड़ा अस्दहा यानी वही पुराना सांप इब्लीस और शैतान जो कहलाता है और सारे जहान को गमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। सो मेरे अजीजों, जब उसके मन में, उसके दिल में गुरूर और घमंड समा गया, तो फिर आसमान पर से वो मकाम जो उसको दिया गया था, उस मकाम से उसको गिरा दिया गया। सो मेरे अजीजों, इब्लीस और शैतान और उसके साथ के फरिश्ते आसमान से गिराए जाने के बाद शयातीन या बदरुआ के तौर पर जाने जाते हैं। शैतान और ऐसे बहुत से दीगर छोटे फरिश्ते जमीन पर गिरा दिए गए, और एक हद तक जमीनी दुनिया में उनका कब्जा और असर रोजाना लोगों को मजबूर करता है कि वो खुदा की पैरवी ना करें और मुख्तलिफ शरारतें करते रहें। मेरे अजीजों, शैतान या इब्लीस को एक दूसरा नाम भी दिया गया है, वो है सांप या अजदहा। इसके नाम से भी इसको पुकारा जाता है। और फिर यही सांप शैतानी सूरत में पहले इंसानों यानी आदम और हवा जो खुदा की निगहबानी और हफाज में जिंदगी गुजारते थे, उनको खुदा के हुक्मों की नाफरमानी के लिए मजबूर करते हुए हमें नजर आता है। अगर ये कहा जाए कि पूरी इंसानियत पर गुनाह और उसकी लानत को मुतारफ करवाने वाला इब्लीस और शैतान या सांप या अजदहा है, तो
इसमें भी कोई मज़ाइका नहीं है, इसमें भी कोई शक नहीं है। इसी तरह इंसानी नस्ल के अंदर उसने एक ऐसी कड़वाहट भर दी कि इंसान जो खुदा की हजूरी में रहता था, जो खुदा के हजूर हर रोज उसकी हजूरी से लुत्फ अंदोज होता था, वो रिश्ता, वो नाता इसकी कड़वाहट की वजह से टूट गया। मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारक तलावत करें। पैदाइश की किताब और उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारक 1 से 6 तक आप बाद में तलावत कर सकते हैं। मैं आपके सामने आयत मुबारक 4 और 5 जो है इसको तलावत करता हूं। लिखा हुआ है, तब सांप ने औरत से कहा। तब सांप, मैं अगर यहां पर अबलीस या शैतान का नाम लूं तो एक ही बात है। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुमने उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानंद नेको बद के जानने वाले बन जाएंगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने भी खाया। मेरे अजीजों, अबलीस ने दुनिया का पहला इंसान जिसका नाम आदम और हवा था, सबसे पहले उसने आकर सवाल किया, क्या वाकई खुदा ने तुम्हें इस फल खाने से रोका है? पहले तो उसने शक पैदा किया और फिर उसने कहा चले ना खाना, आओ मेरे साथ देख तो लो। जब औरत ने उस दरख्त के पास आई और उसे देखा और कहती है देखने में तो बड़ा खुशनुमा लगता है, तो वो अबलीस की बातों में आ गई और उसने खुद भी खाया और फिर अपने जीवन साथी को भी वो दिया खाने के लिए और फिर उनकी आंखें खुल गई। वो फरमान, वो हुक्म जो खुदा ने उनको दिया था कि तुम बाग के अंदर तमाम चीजों के ऊपर तुम अख्तियार रखते हो, मगर ये एक दरख्त है इसके करीब ना जाना। जब उन्होंने नाफरमानी की, खुदा के हुक्म के ताबिया ना रह सके, तो फिर उनकी आंखें खुल गई। फिर नेक्स्ट टाइम जब खुदा ने उनको आवाज दी तो खुदा की हजूरी से वो छुपना शुरू हो गए और खुदा ने जब उनको आवाज दी तो वो छुप रहे थे। रीजन क्या थी? क्योंकि वो नंगे थे। सो मेरे अजीजों, याद रखें कि अबलीस का काम क्या है, वो हमारे माइंड को वो काम करने पर अक्साता है जो कलाम के बरअक्स हैं, जो खुदा के अहकामात के मुताबिक नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है कि हम खुदा की फरमाबरदारी में अपनी लाइफ को गुजारें। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं, मुकद्दस यूहन्ना रसूल का पहला खत है और उसका 5 बाब और उसकी आयत मुबारक 19 और 20, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं। हम सब इंसान जानते हैं कि हम खुदा से हैं और सारी दुनिया उस शरीर के कब्जा में पड़ी हुई है। सारी दुनिया उस अबलीस के कब्जा में पड़ी हुई है और ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया और उसने हमें समझ बख्शी है ताकि उसको जो हकीकी है जाने और हम उसमें जो हकीकी है यानी उसके बेटे यीशु मसीह में हैं हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी यही है। मेरे अजीजों, हमेशा की जिंदगी खुदावंद यीशु अल मसीह के बेटे पर ईमान लाने में है। इसीलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, खुदा ने इस दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, बल्कि कसरत की जिंदगी पाए। सो मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हों तो आज आपको जरूरत है कि आप यीशु अल मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लें, अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और अपनी जिंदगी में एक यू टर्न लें जिसको तौबा कहा जाता है और फिर पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार कर नई इंसानियत को पहन लें
نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کریں اور خدا کے کلام کی حدود میں رہتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں۔ خدا آپ سب کو ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ابلیس اور شیطان کی مکاری سے، اس کے حربوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گاڈ بلیس یو ایٹ آل۔